दोस्तों, जय श्री राम। सनातन धर्म चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, भारत की संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जिसमें हम स्वाद तो हर चीज़ का लेते हैं, लेकिन उबन भी बहुत जल्दी हो जाती है और लौट कर हम जो है कि अपनी संस्कृति की तरफ ही लौटते हैं। और यही हो रहा है हमारे खान पान के साथ में भी। आप लोग जानते हैं कि भारत में फिर से जो है कि मोटे अनाज का चलन प्रचलित होना शुरू हो गया है। मोटे अनाज में कोदो हो गया, सावा हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, इसी तरह से और भी अनाज हैं, चना हो गया। ये पहले भी प्रचलित थे, वर्तमान समय में भी फिर से प्रचलन में आना शुरू हो गए। और इन्हीं मोटे अनाज में एक अनाज है आपका मक्का, जिसको हम भुट्टा भी कहते हैं। शहरों में इसको कॉर्न कहा जाता है। अगर यूपी बिहार के पूर्वी वाले हिस्से में आप चले जाइए तो इसको जोन्हरी भी कहा जाता है। इत्यादि नामों से इसको पुकारा जाता है। और ये जो मक्का होता है खाने में मधुर होता है, रूखापन लिए होता है। जब आप इसको खाते हैं तो भूख और जो है लगती है। मूत्र बढ़ाने वाला होता है, पित्त को कम करता है, वात को कम करता है। इसी तरह से अगर किसी का बीपी यानी रक्तचाप अगर कम हो रहा है तो उसको बढ़ाने के लिए आप मक्के का सेवन करवा सकते हैं। इसको हम कई रूपों में खाते हैं। जैसे भुट्टे को आप देखते हैं कि जगह जगह चौराहे पे उसको भून के जो है कि कोयले पे या जो है कि उस पे जो कंडा होता है उस पे भून के जो है दिया जाता है। एक रूप वो होता है उसका खाने का। इसको उबाल के भी खाया जाता है। दिल्ली जैसे शहरों में आप चले जाइए, रेत वाला भुट्टा, तमाम तरह के जो है भुट्टे आपको खाने को मिलेंगे। सिनेमा हॉल में जाते हैं तो वहाँ पे पॉपकॉर्न आपको मिलता है। गाँव में आप इसी चीज़ को देखिए तो जो भड़भूजे होते हैं वहाँ पे जो है कि इसका दाना भुजा के खाया जाता है। शहरों में वही चीज़ होता है, इसको मक्खन डाल के इसको भुना जाता है। आटे के रूप में इसका सेवन करते हैं। मक्के की रोटी और सरसों का साग काफ़ी प्रसिद्ध है। पंजाब में आप चले जाइए, पूर्वी यूपी में छोटी मछलियों के साथ जो है इसको खाया जाता है, इसकी रोटी को। तो खाने के तो इसके कई तरीके हैं। भून के आप खाते हैं, उबाल के खाते हैं, आटे के रूप में आप इसको लेते हैं। लेकिन ये जो आप ये सब चीज़ें करते हैं, इसका फ़ायदा आप जानते हैं? मक्का खाने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और मक्का ही नहीं, जितने भी मोटे अनाज हैं उसके खाने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। और इसका आप जानते हैं इसका कौन सा भाग खाया जाता है? एक तो इसका दाना खाया जाता है, दूसरा आप उसको जब मक्के को छीलेंगे तो छोटी छोटी जो है कि रेशे वाली चीज़ें आपको जो है मिलेंगी। वह जो उसको वर्तिका कहा जाता है। और वो जो वर्तिका होती है उसको पानी में उबाल के काढ़ा बनाकर उसका सेवन किया जाता है। या जो है कि बवासीर जिसको हो उससे उसकी शिकायत की जाती है, उसको फ़ायदेमंद होता है। और भारत में लगभग 12 महीने आप जानते हैं कि भारत की जलवायु चूँकि जो है कि उष्ण और उपोष्ण दोनों प्रकार की जलवायु है, इसलिए भारत में 12 महीने इसकी खेती की जा सकती है। भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, एमपी, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश इत्यादि जगहों पे इसकी खेती की जाती है। और ये जो मक्का होता है कई तरह से फ़ायदेमंद होता है। जैसे किसी को अगर डिप्थीरिया हो, एक रोग होता है डिप्थीरिया, तो उसको मक्के का सेवन करना चाहिए, वो बहुत फ़ायदा करता है। मौसम के बदलाव के कारण अगर खांसी हो रही है तब भी अगर आप मक्के का सेवन करते हैं तो वो फ़ायदेमंद है। बवासीर अगर किसी को है तो बवासीर में भी मक्का काफ़ी मदद करता है, उसको रोकने के लिए, कम करने के लिए। कब्ज किसी को हो रहा है, पेट साफ़ नहीं हो रहा है, वह मक्के का सेवन करे, पेट साफ़ होना शुरू हो जाएगा। आपको
ये सब गोली तमाम तरह की ये जो दवाइयाँ आप लोग खाते हो वो खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ आप जानते हैं लीवर यकृत जिसको कहते हैं, उसमें भी अगर उसमें सूजन आ गई है या क्या बोलते हैं वहाँ पे बाइल जूस बनना कम हो रहा है तो आप जो है मक्के का सेवन कर सकते हैं। मक्का बहुत फ़ायदे करता है वहाँ पे भी। मूत्राशय में अगर सूजन आ जाती है, अंडकोश वगैरह बढ़ जाता है, महिलाओं को भी जो है कि दिक्कत होती है, तो इसका सेवन अगर आप करते हैं तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। खास करके जो इसकी वर्तिका होती है उसका जो है काढ़ा बना के उसका इस्तेमाल करते हैं तो फ़ायदा करता है। किडनी में अगर पथरी है तो अगर आप दवाई खा रहे हो या जो है किडनी की दवाई, किडनी के लिए तो आपको वैसे कोई दवाई खानी नहीं चाहिए, सेब का सेवन करना चाहिए। 4 सेब डेली खाइए या उसका जो है कि 4 सेब को जो है कि उसका जूस बना लीजिए, 1 गिलास जूस सुबह सुबह पीजिए। आप देखेंगे 2 से 3 महीने में आपकी जो है पथरी कहीं के भी हो, चाहे किडनी की हो, लीवर की हो, पूरी तरह से निकल जाएगी। और ये जो मक्का है यह भी किडनी की जो पथरी है उसको निकालने में मदद करता है। भारत में प्रदूषण बढ़ रहा है जिसकी वजह से आप जान रहे हैं टीबी जैसा रोग भी बढ़ रहा है, क्षय रोग जिसको कहते हैं, यक्ष्मा भी कहते हैं, उसमें भी ये राहत दिलाता है। अगर किसी को टीबी हो गया हो तो एक तो जो है कि उसकी अलग से दवाई आप कर सकते हो कि सुबह सुबह जो है कि आप आधा कप देसी गाय का अगर मूत्र का सेवन करते हैं 3 से 6 महीने तक आपका पूरी तरह से टीबी जो है कि समाप्त हो जाएगा। उसके साथ साथ ये जो मक्का है यह भी जो है टीबी की बीमारी में राहत दिलाता है। अगर किसी का जो है कि बीपी कम हो रहा है और उसको बीपी अपना बढ़ाना है तो बीपी के बढ़ाने में भी आपका मक्का मदद करता है। रक्तस्राव, कहीं पे खून बह रहा हो तो मक्के का वो जो होता है उसके दाने को निकाल कर वो जो डंठल होता है उसको भून लीजिए, उसका जो है कि वो बना लीजिए, उसको जो है कि उस पर लगाइए, रक्तस्राव कम हो जाता है, कहीं कट फिट गया है। किसी को कमजोरी हो रही हो तो ये पौष्टिकता से भरा हुआ है, यानी उसकी कमजोरी को भी दूर करता है, पौष्टिकता जो है लाता है। और एक रोग होता है रिकेट्स, सूखा रोग जिसको कहते हैं, विटामिन डी की कमी से होता है, उसको भी यह ठीक करता है। यानी इतने फ़ायदेमंद है, इसके अलावा भी और फ़ायदा है इसका। तो ये जो मोटे अनाज हैं, एक तो जो है कि मैंने आपसे बताया कि इसको भून के जो है इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो, इसका आटा बना के आटे की रोटी इसकी खा सकते हो, इसके दाने को सुखाकर कॉर्न आप बना सकते हो, इसको मकई भी कहा जाता है। ठीक है, तो किसी भी रूप में अगर आप मोटे अनाज का सेवन कर रहे हो तो आपके शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप कितनों पिज़्ज़ा बर्गर खा लीजिए वो पौष्टिकता नहीं मिलेगी जितना आपको जो है मोटे अनाज पौष्टिकता दे देंगे। तो दोस्तों ऐसी ही जो है चीज़ें, ऐसी ही जानकारी मैं जो है आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए करिए। मक्के को जाके जो है कि देखिए मक्का है क्या, आप लोग गांव से दूर होते चले जा रहे हैं। हालांकि हर कोई जानता है मक्के के बारे में, कॉर्न के बारे में। आजकल तो जो है सैंडविच वगैरह जो बनता है उसमें भी जो है कॉर्न डाला जाता है उबाल के, टेस्टी लगता है। आपका जो आप पिज़्ज़ा खाते हैं उसमें भी मक्के के दाने डाले जाते हैं। तो इतना पौष्टिक है ये आपका मक्का, तो इसका सेवन करिए, मोटे अनाज का सेवन करिए, आप देखेंगे बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद होनी चाहिए। आपका शरीर ही आपका सबसे बड़ा साथी है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आप दुनिया में किसी को भी, कहा जाता है कि सुंदर शरीर हर चीज़ का आकर्षण होता है, हर कोई खींचा चला आता है। आप जो है जिम वाले को ले लीजिए, जिम वाले क्या करते हैं, स्टेरॉइड खा के तमाम तरह का जो है प्रोटीन खा के शरीर को किस तरह से बना लेते हैं। उनकी किडनी फेलियर हो रही है, लीवर में दिक्कत आ रही है, फेफड़े में दिक्कत आ रही है, लोग जो है कि एक्सपायर हो जा रहे हैं। वैसी बॉडी बना के क्या करोगे? बॉडी बनानी है तो सॉलिड बॉडी बनाइए। मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री राम।